प्रधानमंत्री ने इस महीने की 11 से 14 तारीख तक कोरोना से बचाव के लिए जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने का किया आह्वान। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को किया खारिज। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 11 से 14 तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की, जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से युद्ध स्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया। चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है, लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों ने संक्रमण की पहली लहर के शिखर को पार कर लिया है और कुछ अन्य राज्य भी तेजी से इसकी ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी के लिए चिंताजनक और गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि देश कोरोना संक्रमण की पहली लहर का शिखर काल पहले ही पार कर चुका है और इस बार संक्रमण दर पहली लहर से तेज है। छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए ये चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। श्री मोदी ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि कुछ राज्यों में लोग पिछली बार की तुलना में लापरवाह हो गए हैं और प्रशासन भी सुस्त लग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति फिर से उभर रही है। उन्होंने राज्यों से संक्रमण जांच, संक्रमितों का पता लगाने और उनका इलाज करने, कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कोविड जांच पर जोर देने की अपील की और इसमें RT-PCR जांच का 70% लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। उन्होंने कहा कि चाहे संक्रमण के मामले अधिक आएं, लेकिन जांच अधिक से अधिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले से बेहतर अनुभव, संसाधन और कोविड के टीके हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि संक्रमितों के संपर्कों का सख्ती से पता लगाया जाए और सब लोग स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी प्रक्रियाओं का पालन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एक बार फिर मास्क पहनने का महत्व और कोविड सुरक्षा नियमों के पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। देश में अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 36,91,000 टीके लगाए गए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में टीकाकरण का कार्य भी लगातार चल रहा है। सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और कुछ निजी अस्पतालों में टीका लगाया जा रहा है। टीका लगवाने वाले लोगों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए। डिस्पेंसरी में मैंने कोविड का टीका लगवाया है। मैं सभी से कहती हूँ कि ये टीका सबको लगवाना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए। कोविड की वैक्सीन लगवाई है। इसके लगाने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। रादर मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि सभी लोग ये वैक्सीनेशन करवाएं ताकि ये कोविड को
जा सके। नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब की डायरेक्टर अरीत कौर ने भी कोरोना से बचाव के दोनों डोज लेने के बाद अपना अनुभव साझा करते हुए लोगों से टीका लगवाने की अपील की। हेल्थ कर्मी होने के नाते भी सबसे अपील करूंगी कि प्लीज़ वैक्सीन से मत घबराइए। वैक्सीन के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाएगी तो वो जो बहुत बड़ी एक बीमारी से आपको प्रोटेक्शन है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी को देखते हुए वैक्सीन लीजिए, लेकिन उसके बाद भी जैसे हम भी मास्क लगा के बैठ रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करें, वो सब तो करते रहिए, लेकिन वैक्सीन से मत घबराइए कृपया। बीते कल चंडीगढ़ में कुल 52 सेंटरों पर 3,548 लोगों ने टीका लगवाया। इसी बीच पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,31,968 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर संक्रमित लोगों की 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। कल 780 लोगों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,67,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 91.22% है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 1,19,00,000 से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस समय कोविड के 9,79,000 से अधिक रोगी हैं, जो संक्रमित रोगियों का 7.5% हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकों की सप्लाई बढ़ा रही है। ट्वीट संदेशों में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक देश भर में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए 9 करोड़ से अधिक की खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस समय 4,30,00,000 अधिक खुराक उपलब्ध है और इन्हें जल्द राज्यों को भेजा जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुछ राज्य कोविड टीकों की कमी बता रहे हैं, वह उनकी अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश भर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसलों की सुगम और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि जिन आढ़तियों को पिछले खरीद सीजन की आड़त व मजदूरी का भुगतान देरी से हुआ है, उन्हें देरी से हुए भुगतान पर ब्याज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। खातों को सत्यापन के लिए आढ़तियों के पास भेजा जा रहा है। इस समूची प्रक्रिया के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हाल ही में आढ़तियों के साथ बैठक की गई थी, जिसके दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने आढ़तियों को आश्वासन दिया कि खरीद के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैठक के दौरान उपायुक्तों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मंडियों में सुचारू रूप से खरीद प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आढ़तियों के साथ निरंतर वार्ता की जानी चाहिए और ये सुनिश्चित करें कि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसानों को मंडियों में अपनी फसल लाने में कोई परेशानी न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मंडियों में गेट पास, कंप्यूटर ऑपरेटर, पेयजल और शौचालय की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ की ओर से स्थापना दिवस सप्ताह के तीसरे दिन पार्टी की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान वेबिनार के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं को करते हुए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो अपने देश को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और विश्व गुरु बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने पार्टी के विस्तार के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी का निर्माण हुआ। उन्होंने सरकार द्वारा किए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि गरीब महिलाओं को उज्ज्वल योजना से निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि सरकार की जनहितकारी योजनाओं का निष्पक्षता से अनुपालन हो, इस दिशा में हमें विचार करना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 मई 2021 को देश और दुनिया भर में भव्य समारोह आयोजित किए जाएंगे। उस दिन हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी पर तैयार एक कॉफी टेबल बुकलेट जारी करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का 400वें प्रकाश उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है।
9वें सिख गुरु के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए हरियाणा सरकार यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखेगी। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती को मनाने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।